बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जैसे कि आपको पता है कि हम TGA में बात कर रहे हैं, इसके प्रिंसिपल और इंस्ट्रूमेंटेशन हमने लास्ट लेक्चर में स्टडी कर लिया था। अगर किसी को इसकी इंस्ट्रूमेंटेशन वाला लेक्चर नहीं देखा तो इसको देखने से पहले इसके इंस्ट्रूमेंटेशन वाला लेक्चर देख लें, आपको वर्किंग की समझ आ जाएगी। इसके अंदर हम वर्किंग स्टडी करने जा रहे हैं। ये डायग्राम जो बनाई है हमने लास्ट सिस्टमैटिक डायग्राम जो है ये लास्ट लेक्चर में कंप्लीटली डिस्कस की है, इसकी हर चीज़ के हवाले से। अब मैं सिर्फ और सिर्फ इसकी वर्किंग, इस लेक्चर के अंदर हम इसकी वर्किंग पे बात करने वाले हैं कि ये काम किस तरह से करेगा। बेटे सबसे पहले जो हमने टेम्परेचर होल्डर लिया था, हमने यहां पे सैंपल होल्डर में अपना सैंपल रख देना है जी, और ये कैलकुलेटेड मास होगा जो हमें बैलेंस रिकॉर्डर बताएंगे जी। यहां पे हमने मास रखा है। सबसे पहले काम क्या किया है, फर्स्ट ऑफ ऑल कि आपका जो सैंपल होल्डर में था इसके अंदर सैंपल को प्लेस कर दिया है, सैंपल रख दिया है। बेटे सैंपल रखने के बाद टेम्परेचर प्रोग्रामर और टेम्परेचर सेंसर की मदद से मैंने इसका इनिशियल टेम्परेचर यानी कि T1 पता कर लिया है। मुझे इसके पहले टेम्परेचर का पता है। उसके बाद ये जो बैलेंस रिकॉर्डर है, ये बैलेंस रिकॉर्डर ये मुझे मास ऑफ सब्सटेंस या सैंपल भी कह सकते हैं हम इसे, बता देगा जो मैंने यहां पे सैंपल होल्डर के अंदर प्लेस किया है। जब ये काम हो जाए तो नेक्स्ट हमने क्या करना है, अब हमें ये तीनों चीजें, सबसे पहले सैंपल को प्लेस कर देना है, इनिशियल टेम्परेचर मेजर कर लेना है, और मास ऑफ सब्सटेंस हमें बैलेंस रिकॉर्डर बता देगा। अब आपने क्या करना है, वर्किंग में पहला काम आपने ये किया है, और दूसरी दफा आपने क्या करना है कि अब बाय द टेम्परेचर प्रोग्रामिंग टेम्परेचर ऑफ द सिस्टम आर ग्रेजुअली इंक्रीजेस, ग्रेजुअली कांस्टेंट वे में टेम्परेचर को क्या करना है, इंक्रीज करना है। बेटे टेम्परेचर को उस वक्त तक मेरे भाई ग्रेजुअली इंक्रीज करते जाना है, और जिस वक्त तक अप टू कि ये मास ऑफ अ सब्सटेंस आर गोइंग टू डिक्रीज, ये उस वक्त तक आप टेम्परेचर बढ़ाते जाएंगे जब तक मास ऑफ अ सब्सटेंस आर डिक्रीजेस, जब मास सब्सटेंस का डिक्रीज होना शुरू हो जाए। जब आप टेम्परेचर बढ़ाते रहेंगे उस वक्त तक, तीसरी बात यह है कि उस वक्त तक कि अप टू डिक्रीजेस क्या, मास या वेट ऑफ सैंपल डिक्रीज करना शुरू हो जाए। अब जो सैंपल का मास डिक्रीज होगा वो रिकॉर्डर के पास जाएगा, और रिकॉर्डर हमें यहां पे शो करवाएगा कि कितना मास रिकॉर्ड हुआ है। अब फोर्थ नंबर पे इसको हम थर्मोग्राम में स्टडी करेंगे। अब थर्मोग्राम क्या होता है, या इसका दूसरा नाम थर्मोग्रेविमेट्रिक कर्व का भी कहा जाता है। अब गौर करिएगा कि मैं इस चीज को, जो यहां पे चेंज आया है अप टू द मास चेंज, अब जिस टेम्परेचर पे ये चेंज आया है हम उस टेम्परेचर को यूज करके एनालाइज करेंगे चीज की नेचर के हवाले से। अब अगर मैं थर्मोग्राम के जरिए या थर्मोग्रेविमेट्रिक कर्व के जरिए आपको ये एक्सप्लेन करना चाहूं तो मुझे एक ग्राफ की जरूरत होगी। ये ग्राफ को बहुत अच्छी तरह समझिएगा, पूरी वर्किंग इस ग्राफ में दरअसल बयान होनी है कि क्या हो रहा है। ये है एक्स एक्सिस, ये है वाई एक्सिस। एक्स एक्सिस के ऊपर चेंज इन टेम्परेचर लेंगे, वाई एक्सिस के ऊपर कंसंट्रेशन लेंगे ऑफ सब्सटेंस या सैंपल। अब ये इनिशियल टेम्परेचर है, इस टेम्परेचर पे जब होगा तो मास यहां पे मैक्सिमम है। अब यहां पे मैक्सिमम मास है और टेम्परेचर इनिशियल टेम्परेचर है।
जब आप टेम्परेचर बढ़ाते रहोगे तो कुछ वक्त तक ये लाइन स्ट्रेट मूव करेगी। इस लाइन का स्ट्रेट मूव करना इस बात की निशानी है टेम्परेचर तो बढ़ रहा है लेकिन मास डिक्रीज नहीं हो रहा। लेकिन मास जब लाइन यहां पे पहुंचेगी तो कुछ देर के बाद ग्रेजुअली ये लाइन नीचे आएगी और फिर इस तरह स्ट्रेट हो जाएगी। अब देखें, जब यहां पे टेम्परेचर में पहुंचे हैं तो इस टेम्परेचर में पहुंचने के बाद हमें इस बात का इल्म हुआ है कि यहां पे आने के बाद मास कम होने लग पड़ा है, मास कम हो गया है। अब इसके मास कम होने की वजह भी 3 वजह हो सकती हैं। पहली वजह क्या है कि आपका जो सैंपल था इसमें वाटर मौजूद था जो वेपराइज हो चुका है या उसकी क्रिस्टलाइजेशन हो चुकी है, दोनों काम हो सकते हैं। यह भी हो सकता है कि आपका सैंपल ऑक्सीडेंट की मौजूदगी में रिएक्ट कर गया हो और डिकम्पोज हो जाए। जैसे मैं एग्जांपल के तौर पे अगर कहूं तो मेरे पास अगर कैल्शियम कार्बोनेट है, अगर इसको बर्न को हीट किया जाएगा तो ये कैल्शियम ऑक्साइड प्लस कार्बन डाइऑक्साइड में कन्वर्ट हो जाएगा। तो अब इसका मास क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा ड्यू टू द फॉर्मेशन ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड। अब इसको अगर मैं बैलेंस लेबल करने की कोशिश करूं तो ये ए और बी है, ये आपका सी पॉइंट है, ये आपका डी पॉइंट है। अब इस थर्मोग्राम या थर्मोग्रेविमेट्रिक एनालिसिस के अंदर एक बात हमें पता चलती है, ए से बी तक का ये जो टेम्परेचर है ये वाला, ये चीज इतनी थर्मल स्टेबल है, यानी कि ये क्या है, चीज थर्मल स्टेबल है, यहां तक इसकी मास के ऊपर कोई फर्क नहीं पड़ा। फिर हम कहेंगे कि बी से सी के ऊपर जाके इसका मास चेंज हुआ है। इसका मतलब है इसके अंदर जो कंपोनेंट मौजूद था ये इस टेम्परेचर पे आके अपना मास को डिकम्पोज किया है या रिएक्शन किया है या कुछ भी हुआ है, इस टेम्परेचर पे जाके इसका मास डिक्रीज हो गया है। और फिर आपका जो सी और डी पॉइंट है ये बता रहा है कि मास दोबारा नॉट चेंज, यहां पे मास चेंज नहीं हो रहा कि यहां पे जाके ये चीज फिर स्टेबिलिटी की तरफ आ गई है इस टेम्परेचर पे। अब अगर ये थर्मोग्राम इसकी बात करूं तो आपका कैल्शियम कार्बोनेट यहां पे अगर हम इसे बनाए 100, 200, 300, यहां पे जाने तक इसका 800 डिग्री सेंटीग्रेड होता है और इसकी ये जो डीकंपोजिशन है वो 840 डिग्री सेंटीग्रेड पे जाके ये डीकंपोज हो जाता है, ब्रेक हो रहा है। इसका मतलब है कि आपका कैल्शियम कार्बोनेट जो है ये 800 डिग्री सेंटीग्रेड तक थर्मल स्टेबल था और यहां तक ये क्या था, थर्मल स्टेबल, बट एट 840 डिग्री सेंटीग्रेड इसका मास लूज हो गया है। इस मास लूज होने ने बताया कि यहां पे 840 पे ये सब्सटेंस अपना मास डिक्रीज कर गया है, यहां पे इसकी डिकम्पोजिशन हो गई है। अब अगर हमारे पास हमें पता ना हो कि कैल्शियम कार्बोनेट है तो यहां पे जो सैंपल पड़ा है, जो सैंपल 840 डिग्री सेंटीग्रेड पे जाके डिकम्पोजिशन या मास लूज स्टार्ट करेगा तो हम समझ जाएंगे दैट इज कैल्शियम कार्बोनेट। बेटे इसकी ग्राफिकली एक्सप्लेनेशन और इसकी टाइप्स और हो सकती हैं जो हम इंशाल्लाह अपनी नेक्स्ट फर्दर वीडियोस के अंदर डिस्कस करते रहेंगे। इनके ग्राफ्स की एक्सप्लेनेशन, बेटे इसकी टाइप्स और बहुत बड़ा एक फैक्टर, बेटा अभी तक जो हमने डिस्कस किया है वो चेंज बाय द टेम्परेचर था, यहां पे चेंज बाय द टाइम भी इफेक्ट कर सकता है। सिर्फ यहां पे जो मैंने ग्राफ बनाया है ये टेम्परेचर और कंसंट्रेशन के दरमियान में था। इसके अगले ग्राफ में जो आपके टाइम का और दूसरी चीज़ों का ग्राफ है हम उनको डिस्कस करेंगे और इंशाअल्लाह ताला हम नेक्स्ट वीडियो के अंदर इसकी 3 टाइप है उनको डिस्कस करेंगे। कोई बात की समझ ना आई हो तो आप हमसे पूछ सकते हैं। अपना बहुत सारा ध्यान रखिएगा। अल्लाह हाफिज़, फ़ी अमानिल्लाह।